आपको लेकर आ रही है। व्हाट्सएप पर गंभीर आरोप लगे हैं, चैट पढ़ सकती है कंपनी, ऐसा आरोप लगा है व्हाट्सएप पर। मामले में अब एलन मस्क की एंट्री हो चुकी है। एक्स चैट यूज के लिए एलन मस्क ने कहा है क्या कुछ मामला है। व्हाट्सएप जो है अब सवालों के घेरे में क्यों आ गया है, क्यों उस पर इतने बड़े इल्जाम लग रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में रजत मौजूद है। रजत, सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट्सएप पर जो है क्या कुछ इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो मामला क्या है? बिल्कुल, ये पूरा मामला दीपिका अदालत में पहुंच चुका है। दरअसल कंपनी के विसल ब्लोअर्स ने दावा किया है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बावजूद व्हाट्सएप की जो निजी चैट होती है उसे कंपनी पढ़ सकती है। इसीलिए ये गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इसके बाद से एलन मस्क की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल ये पूरा मामला अमेरिकी कोर्ट में पहुंचा है, जहां मुकदमा दायर किया गया कि मेटा ने दुनिया भर के अरबों उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया है कि उनके संदेश को पूरी तरीके से निजी है। मतलब अब विशल ब्लोअर वो होता है जो कंपनी के अंदर का ही एक व्यक्ति होता है और वो बाहर जाके खुलासे करता है, और उसने ये किया है कि कंपनी निजी चैट पढ़ सकती है। इसके बाद से ये पूरा गंभीर सवाल खड़ा हुआ है, और इसी के बाद अब व्हाट्सएप पर सवालों के घेरे में व्हाट्सएप आ गया है। और इसी बीच एलन मस्क की एंट्री हुई है। एलन मस्क ने एक्स यूज करने के लिए कहा है। पूरी तरीके से जो मस्क का जवाब आया है, आपको बता दें कि टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है। अपने एक्स पर ही एक पोस्ट किया जिसमें लिखा व्हाट्सएप सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि सिग्नल भी संदिग्ध है, एक्स चैट का इस्तेमाल करें। तो ये मस्क की तरफ से कहा गया। अब पूरा मामला क्या है, दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। निजी चैट को कंपनी पढ़ सकती है, मेटा के विसल ब्लोअर्स ने यह दावा किया है। अमेरिकी अदालत में मुकदमा दायर किया गया है। व्हाट्सएप पर गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। 23 जनवरी को यह मुकदमा दायर किया गया था। 51 पन्नों में यह मुकदमा दायर किया गया था दीपिका। तो ये 51 पन्नों का पूरा मुकदमा दायर किया गया था। इसमें कहा गया है कि मेटा का कोई कर्मचारी यदि यह कह दे कि उसे किसी यूजर की व्हाट्सएप चैट देखने की जरूरत है, तो वह मेटा के इंजीनियर को एक टास्क भेजता है। उसके बाद इंजीनियर उस कर्मचारी को एक्सेस दे देता है, जिससे वह किसी भी यूजर की चैट देख सकता है। मतलब व्हाट्सएप ने विज्ञापनों के जरिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन का बहुत जमकर प्रचार किया और कहा कि आपका चैट कोई नहीं पढ़ सकता है। लेकिन आप देखिए कि मेटा का कोई भी कर्मचारी इंजीनियर से अगर उसको टास्क भेज दे, उसके बाद उसको एक्सेस मिलता है और वो उसकी चैट पढ़ सकता है। मतलब यहाँ निजता का जो मामला है, जो निजता का अधिकार है, उसका सीधे तौर पर उल्लंघन है। और कंपनी में बैठा कोई भी शख्स किसी दूसरे की चैट पढ़ सकता है, उसकी प्राइवेसी को देख सकता है। तो ये कहा गया है। और मुकदमे में ये भी आगे जिक्र किया गया है, जो 51 पन्नों का ये पूरा मुकदमा है, और कहा गया है कि चैट्स लगभग रियल टाइम में दिखाई देती है। डिलीट किए गए मैसेज भी देखे जा सकते हैं। मतलब हम और आप व्हाट्सएप पर अगर कोई मैसेज डिलीट कर देते हैं, डिलीट फॉर एवरीवन भी कर देते हैं, उसके बाद हमने जिसको भेजा वो नहीं देख सकता, हम नहीं देख सकते, लेकिन मेटा में बैठा कोई भी कर्मचारी इसे आसानी से देख सकता है। अब आप समझ सकती हैं कि हम जहां प्राइवेसी की बात करते हैं, जहां निजता की बात करते हैं, वहां पर कंपनी इन सारे चीजों की धज्जियां उड़ा रही है। ये मुकदमे में कहा गया, ये हमारा कहना नहीं है। और इसके अलावा एक्सेस की कोई भी समय सीमा नहीं होती, इस बात का भी दावा मुकदमे में किया गया है। और ये भी कहा गया है कि यूजर की यूनिक आईडी से जुड़ा एक टूल इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये दावा किया गया है कि व्हाट्सएप की सुरक्षा दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजा भी मौजूद है, जिसके जरिए तमाम मैसेजों को पढ़ा जाता है। हालांकि अभी तक मुकदमे में कोई जो टेक्निकल सबूत एविडेंस है वो पेश नहीं किया गया है, जिससे ये वास्तव में साबित हो कि हाँ मेटा वास्तव में इंक्रिप्शन को तोड़ सकता है। अभी कुछ ऐसा सबूत नहीं है, लेकिन आरोप बहुत गंभीर लगे हैं। इसीलिए आरोप के बाद से इस पूरे मामले को गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि ये करोड़ों अरबों लोगों की प्राइवेसी से जुड़ा हुआ सीधा मामला है। और इस पूरे मसले पर जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि यह मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय यूजर की ओर से किया गया है, जिससे मामला सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रह सकता है। मतलब अगर आने वाले समय में इस पूरे मामले पर सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद अगर मेटा इसमें दोषी पाया जाता है, तो ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहने वाला है, क्योंकि व्हाट्सएप के यूजर दुनिया के तमाम देशों में हैं। उन तमाम देशों तक ये पूरी गूंज इसकी सुनाई देगी। और इसी बीच मेटा का जवाब भी आया है। मेटा ने कहा है कि जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरीके से बेतुका है, हास्यास्पद बताया है। कंपनी ने कहा है कि व्हाट्सएप मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकती है और उसके पास यूजर्स की निजी चैट पढ़ने के लिए तकनीकी क्षमता नहीं है। तो व्हाट्सएप की तरफ से जो जवाब मेटा का आया है, उसका कहा गया है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और ये पूरा मामला अब कोर्ट में है।
अब आने वाले समय में कोर्ट में क्या फैसला होता है ये देखना जो है दीपिका दिलचस्प रहने वाला है। बिल्कुल आपने सही कहा और देखा जाए तो एक तरह से व्हाट्सएप पर बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं, कहीं ना कहीं प्राइवेसी भंग करने के आरोप लगे हुए हैं। अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ उस पर एक्शन लिया जाता है या कितनी सच्चाई है इस बात में, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।